विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। कानपुर में इन दिनों कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां से देखा गया कि एक आईटीबीपी का जवान अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए पहुंच गया था पुलिस कमिश्नर के ऑफिस, और उसके बाद में जब उसकी सुनवाई नहीं हुई, फिर वो हॉस्पिटल के भी चक्कर उससे पहले से लगा रहा था, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद में जो कमांडेंट थे आईटीबीपी की इस बटालियन के, वो पहुँच गए कमिश्नर ऑफिस और बाहर बंदूक लेकर आईटीबीपी के कई जवान पहुंचे थे। ये तस्वीरें कानपुर से लगातार आ रही थीं और अब इस मामले में एक अपडेट आया है। क्या है वो अपडेट और क्या है ये पूरा मामला, आपको विस्तार से बताएंगे। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। कानपुर में आईटीबीपी जवान विकास की मां का हाथ अलग किए जाने के मामले में अब पारस और कृष्णा अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जहां उनका प्राथमिक उपचार हुआ था। ये कार्रवाई सीएमओ की रिपोर्ट के आधार पर की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि इलाज में देरी और जो लापरवाही हुई उसके चलते जवान की मां की हालत बिगड़ी, जिसके बाद हाथ अलग करने की नौबत आ गई थी। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले पर कहा है कि पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज करने में कोई देरी नहीं की गई। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की साफ गाइडलाइंस है कि मेडिकल नेग्लिजेंस के मामले में विशेषज्ञ मेडिकल रिपोर्ट से लापरवाही साबित होने के बाद ही एफआईआर दर्ज की जाती है, और इसी वजह से प्रशासनिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, इसलिए थोड़ी देरी हुई। पुलिस कमिश्नर ने आईटीबीपी कमांडेंट के व्यवहार पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जिस तरह बड़ी संख्या में जवानों के साथ कमांडेंट पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और फॉर्मेशन बनाकर खड़े हुए, उससे गलत संदेश गया। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने आईटीबीपी के महानिदेशक को लेटर लिखकर कार्रवाई की मांग की है। कमिश्नर के मुताबिक जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि कमांडेंट जवानों के साथ पहुंचे हैं, उन्होंने तत्काल इस पर नाराजगी जताई। इसके बाद जवानों को वहां से हटा लिया गया और घटना पर खेद भी व्यक्त किया गया। क्या कुछ कहा पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले पर, पहले वो सुन लेते हैं। सीएमओ द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई थी मेडिकल ऑफिसर्स की, उनके द्वारा हमको एक जांच सौंपी गई है। जांच में उन्होंने 2 अस्पतालों की लापरवाही पाई, दोषी पाया उनको। उनकी मदर का 3 अस्पतालों में एक्चुअल में ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले प्राथमिक उपचार उनका आईटीबीपी के अस्पताल में होता है, दूसरा कृष्णा हॉस्पिटल में होता है और तीसरा पारस हॉस्पिटल में होता है। जो फाइंडिंग है मेडिकल कमेटी की, उनका ये कहना है कि उनका ट्रीटमेंट देरी से होने की वजह से दोनों अस्पतालों ने कई घंटे लगाए और निर्णय लिए बगैर उनका हाथ को एम्पुटेट करने की उन्होंने निर्णय लिया। इसमें जो उनकी मेडिकल जो लापरवाही रही उसके लिए उनको दोषी पाया गया है, और हमें जो प्रथम दृष्टया जो उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी है, उसके रिपोर्ट के आधार पर हम एक अभियोग पंजीकृत करेंगे दोनों अस्पतालों के विरुद्ध। कानपुर आईटीबीपी जवान की मां का हाथ अलग किए जाने का जो मामला था वो लगातार सुर्खियों में है। आईटीबीपी की जो कार्रवाई थी उसके 36 घंटे के अंदर मेडिकल रिपोर्ट बदली गई, ऐसे आरोप लगाए गए। पुलिस अब केस दर्ज करेगी इस मामले में, बड़ा अपडेट यही है। पुलिस कमिश्नर ने ऑफिस में कमांडेंट के बर्ताव को लेकर आईटीबीपी के महानिदेशक को चिट्ठी लिखी है। कानपुर में आईटीबीपी के एक जवान की मां का हाथ अलग कर दिया गया था, मेडिकल लापरवाही जिसकी वजह बताई जा रही थी, और मेडिकल रिपोर्ट के 36 घंटे के अंदर उसको बदल दिया गया और पुलिस एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है। इसी बीच पुलिस कमिश्नर ने आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने कमिश्नर ऑफिस में आईटीबीपी के एक कमांडेंट और हथियारों से लैस जवानों के ने जो विरोध प्रदर्शन किया था उसके बारे में बताया है, और इस मामले में जांच और कार्रवाई की मांग की है। इलाज के दौरान जो लापरवाही हुई, जिसकी वजह से इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान की मां का हाथ अलग करना पड़ा था, उसकी नई जांच शुरू की गई है। इलाज में शामिल डॉक्टरों से पूछताछ की गई और जांच के नतीजों से जो गंभीर मेडिकल लापरवाही की ओर इशारा मिला है। जांच से जुड़े जो अधिकारी हैं उनके मुताबिक एसीएमओ समेत 4 डॉक्टरों के एक पैनल से पूछताछ में पता चला कि मरीज की नसों में खून के थक्के जम गए थे, जिससे दबाव बढ़ गया था और सूजन और इन्फेक्शन हो गया था। पैनल ने पाया कि अगर समय रहते किसी वस्कुलर सर्जन, जिसे नसों का विशेषज्ञ कहा जाता है, उससे अगर सलाह ली गई होती तो जो प्रभावित हाथ में चीरा लगाया गया होता तो शायद हाथ
अलग करने से बचाया जा सकता था। इस तरह की बातें सामने आई हैं। दूसरी ओर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल को एक चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी तब लिखी गई जब शनिवार को आईटीबीपी के एक कमांडेंट ने 50 हथियारबंद जवानों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर कमिश्नर ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया था। बताया जा रहा है कि इस चिट्ठी में पूरी घटना का ब्यौरा दिया गया है। मामले में जांच और कार्रवाई की मांग की गई है। महराजपुर में ये जो आईटीबीपी की 32वीं बटालियन है ये तैनात है और इसी में एक तैनात है विकास सिंह नाम का सिपाही, जिसकी मां निर्मला देवी की एक अस्पताल में ये सारी तकलीफ हुई थी, सांस की तकलीफ थी उसकी मां को। परिवार ने इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इंजेक्शन लगाए जाने के बाद उनकी मां के हाथ में सूजन आने लगी थी और बाद में उसमें गंभीर इन्फेक्शन हो गया। इसके बाद उन्हें पारस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों ने 17 मई को उनका जो हाथ है, उसकी विकास की माँ का हाथ था, वो अलग कर दिया था। अपनी माँ का अलग हुआ हाथ वो आइस बॉक्स में रखकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर पहुंच गया था। सीएमओ हरिदत्त नेमी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे। हालांकि पहली रिपोर्ट शुक्रवार को जमा की गई थी, लेकिन कथित तौर पर उसमें इन्फेक्शन की वजह साफ तौर पर नहीं बताई गई थी। तो इस सब से संतुष्ट नहीं थे। इसी से नाराज होकर आईटीबीपी कमांडेंट 50 जवानों के साथ शनिवार को पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पहुंच गए, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि इसकी नई जांच की जाएगी। रविवार को पूछताछ के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि मरीज को दिल की बीमारी भी थी। इलाज के दौरान कथित तौर पर उसकी नसों में खून के थक्के बन गए थे और उसके हाथ से नसें तक फैल गई, जिससे खून और बहाव रुक गया था। उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ गई। जांच करने वालों का मानना है कि अगर समय पर सर्जरी कर दी जाती तो हाथ काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन डॉक्टरों ने उस समय पर किसी सर्जन की सलाह नहीं ली। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इसमें डॉक्टरों की लापरवाही हुई थी। लेकिन अब जो लाइजनिंग ऑफिसर हैं इस पूरे मामले में, जिनके पास विकास सिंह पहुंचा था अपनी शिकायत लेकर, अर्पित सिंह नाम है लाइजनिंग ऑफिसर का, उन्होंने क्या कुछ बताया था वो सुन लेते हैं। तो इस तरह जब एक जवान को न्याय नहीं मिलेगा तो हमको तो ये नहीं लगता कि आम जनता को कभी न्याय मिल सकता है मेडिकल पे। हम संतुष्ट नहीं, हम दूसरी टीम गठित करवाना चाहते हैं और दोबारा जांच करवाना चाहते हैं। पूरी तरह से मिली भगत। आप बताइए, जब कोई आदमी इतने सोच लीजिए, जब आदमी वहां है ही नहीं तो आप टेस्ट किस बात का कर दिए और रिपोर्ट किस चीज की दे दिए? जबकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं उन्हीं के स्टाफ के द्वारा ये जो रिपोर्ट वो दिखा रहे हैं वो रिपोर्ट है ही नहीं। फिर आप बताइए कैसे हाथ का इलाज उन्होंने कर दिया? इसका मतलब वो मिले हुए हैं। और कल दोनों प्रबंधकों को बुलाया भी गया था सीएमओ ऑफिस में। कृष्णा और पारस दोनों के जो मैनेजर हैं मैनेजमेंट के, वो बैठे हुए थे वहां पे शाम के टाइम। अगर आप जाम कमेटी के हैं, हमको रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, हमारे स्टाफ को नहीं दिखा रहे हैं, हमारे सर को नहीं दिखा रहे हैं, फिर आप हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है तो उनको क्यों अंदर बैठा के दिखा रहे हैं? अभी तो हमारे जो सीनियर जो निर्णय लेंगे वही किया जाएगा। फिलहाल सीनियर का जो निर्णय आएगा उसी के अनुरूप हम जो है काम करेंगे। तो वहीं पर जब विकास सिंह की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही थी तो अपने जवानों के साथ में जो कमांडेंट थे वो पहुंच गए थे पुलिस कमिश्नर के ऑफिस। उस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, ये वो आपको सुना देते हैं। जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे। तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। तो ये सब पूरा जो मामला हुआ, एक जवान की मां को इंसाफ दिलाने के लिए जो पूरी की पूरी जो बटालियन है वो कानपुर पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंच गई थी। वहां पर उनकी बीच में बात हुई, लेकिन उसके बाद में कानपुर पुलिस के जो कमिश्नर हैं उन्होंने भी चिट्ठी लिख दी है कि ये जो व्यवहार था, ये जो तरीका था कानपुर पुलिस कमिश्नर के बाहर हथियारों से लैस जवानों का वहाँ पहुँच जाना और तैनात होना, ये ठीक नहीं था। इस पर भी उन्होंने अपनी जो शिकायत है वो आईटीबीपी के जो महानिदेशक हैं उनको भेजी है। ये खबर कानपुर से हमारे सहयोगी सिमर चावला ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।